इन सब के बीच सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात केंद्रीय मंत्री से हो रही है और तमाम ये तस्वीरों के जरिए बुके हो या उन्हें मिठाई हो पटका पहना करके उनके साथ ये भेंट की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राजधानी दिल्ली से देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां ये मुलाकात हो रही है और कई मुद्दों पर आज केंद्रीय मंत्री से इस मुलाकात के जरिए बातचीत होगी। और तस्वीरों में देखिए जहां मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री और राम दरबार उन्हें भेंट किया गया है। और इसी के साथ बैठक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो साफ तौर पर तस्वीरों में आपने प्रहलाद जोशी को देखा, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को राम दरबार देकर के उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं और अब इन्हीं के साथ तो आपको लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गवर्नमेंट को लेकर के उस स्पेस को लेकर के आदरणीय प्रहलाद जी जोशी जी से बैठक हुई है। हमारे 7-8 मुद्दे थे जिन विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और लगभग सभी मुद्दे सॉल्व हुए हैं। चाहे स्पेस की बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्पेस था वो 15 लाख मीट्रिक टन हमें अलॉट था, परंतु हमने कहा कि जब उसका सर्वे हुआ, सर्वे में 30 लाख मीट्रिक टन का था तो उसको अलाउ कर दिया है कि अब वो 30 लाख मीट्रिक टन उसमें होगा। और हमारा गोडाउन्स के अंदर जो सेंट्रल पूल के अंदर हमारा जो 25% गेहूं और 10% चावल का पिछले कई वर्षों से कुछ पैसा रुका हुआ था, उसमें कुछ थोड़ी क्यूरी थी, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। और ये कहा है कि किसी एक अधिकारी को आप भेज करके उसको तुरंत क्लियर करवा लें, सभी वो बिल क्लियर हो जाएंगे, उसको लेकर के चर्चा हुई है। और हमारे जो खरीफ का सीजन है, जो 10% केंद्र में टूटे हुए चावल की बात कही थी, उसके लिए हमने कहा है कि हम इसको और ज़्यादा उसके अंदर ले सकते हैं, परंतु उसका उठान का जल्दी वो हमारे सेलर से हो जाए। उसको लेकर के भी उन्होंने उसको यस किया है। इसके लिए अलग एक हम SOP बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, जिससे कि वो दिक्कत नहीं आएगी, उसकी समस्या का भी समाधान वो होगा। उसके लिए भी उसके ऊपर चर्चा हुई है, वो भी क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमारे जिसका मैंने जिक्र किया है कि वो 30 लाख मीट्रिक टन उसका सर्वे किया था, 15 लाख हमें दे रहे थे और 30 लाख की अब बात हुई है कि आप उसके अंदर कर सकते हैं, 30 लाख मीट्रिक टन के स्पेस उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार के हमारे 5-6 मुद्दे थे जिन मुद्दों के ऊपर आज बैठ कर के चर्चा हुई है और आदरणीय मंत्री जी ने उन सब विषयों को पूरा करने का वो आश्वासन दिया है। कुछ के लिए कहा भी है कि ये पूरे हो जाएंगे, आप इसको कर लीजिए, इस
उसको लेकर के आज मिल रहा हूँ। सर अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं सर, किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ सर क्षेत्र आ रहे हैं सर? हाँ, जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज है उसको लेकर के, क्योंकि हमने उसकी सारी प्रक्रिया हरियाणा के अंदर पूरी कर ली है और आदरणीय अमित शाह जी उसमें रहने वाले हैं। उसकी जो एग्जीबिशन लगेगी 3 क्रिमिनल लॉ की, और कुरुक्षेत्र के अंदर लगेगी और आदरणीय अमित शाह जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। सर प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है सर 17 तारीख को सर, किस तरह की तैयारी सर हरियाणा में भी? हाँ, हमने उसकी तैयारियां महिला सशक्तिकरण, महिला और स्वस्थ महिला और सशक्त परिवार, उसको लेकर के हमने बड़े लार्ज स्तर के ऊपर योजना बनाई है और योजना बना करके उसमें कार्यक्रम, हमारे सेवा के कार्यक्रम चलने वाले हैं। हर विभाग ने अपनी अलग अलग योजना बनाई है, क्योंकि ये पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है और इस पखवाड़े में महिलाओं से संबंधित सभी सेवाओं के कार्य वो चलने वाले हैं, चाहे उनका हेल्थ चेकअप की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, या अन्य लोगों को जिसमें लाभ पहुंचे, गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, ऐसे सभी सेवाओं के कार्यक्रम इस पखवाड़ा में चलने वाले हैं। चाहे स्वास्थ्य को लेकर के है, चाहे स्वच्छता को लेकर के है, ये कार्यक्रम लगातार निरंतर बड़ी रचना योजना इसके अंदर बनाई है, उसमें सभी ये कार्यक्रम इस पखवाड़ा में चलने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन है। हाँ, मैंने बधाई दी है, बधाई दी है। धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जहां सीएम